निरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदाम्बरम्। संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा। संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। इसका साहित्यिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यंत ही पुरातन है। इस वीडियो में संस्कृत भाषा की कई पौराणिक और प्रमाणिक जानकारी आपको मिलने वाला है। इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह दिलचस्प वीडियो इन दिनों फेसबुक पर खूब वायरल हो रहा है। मैंने साभार इस वीडियो को वहीं से आपके लिए निकाला है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आजासनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो विराले में भी। संस्कृत में गए? संस्कृत में ठीक है। ए हिरे प्रिया मधुर चंद्रिकायाम नौमिले व निरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदाम्बरम् दोलायते मुदाम्बरम्। आख्याति मन्मनश्चञ्चलायते नय हे मम हृदयेश्वर माताराङ्गण पारम् रमते नहि मे मानसम् रमते नहि मे मानसम्। संस्कृत भाषा का विकास मुख्य रूप से वैदिक काल में हुआ, ऐसा प्रमाण मिलता है। यह लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का कालखंड है। इसी कालखंड में वेदों की रचना हुई। वेद को संस्कृत का उत्कृष्ट काल माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों संस्कृत भाषा को लेकर कई रोचक जानकारी साझा किया है। कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। तितीर्षुः शीघ्रगाम गंगाम इदम लक्ष्मणम अब्रे। ऐसे कर तो सातो दृष्ट्वा नदीतीरे नवामिश्वाकुनंदना तितीर्षुः शीघ्रगाम गंगाम इदम लक्ष्मणम अब्रवीत। कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण की रचना में महर्षि पणिनि के सर्वाधिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। लगभग 500 ईसा पूर्व उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। इस पुस्तक को संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। साथियों, इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुएनिया से है। वहां एक प्रोफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहां ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र और भारतीय साहित्य के विकास में संस्कृत भाषा का अमिट छाप रहा है। कालिदास, बाणभट्ट और भारवी जैसे कवियों ने संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट काव्य और कालजयी नाटक की रचना की थी। संस्कृत भाषा में ही योग सूत्र, अर्थशास्त्र और चरक संहिता जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना हुई है। हिरे प्रिया मधुर चंद्रिकायाम नौमिले व निरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदाम्बरम्। देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। कतिपय कारणों से भारत में संस्कृत भाषा आज आखिरी सांस ले रहा है। दूसरी ओर दुनिया के कई देशों में आज भी संस्कृत भाषा को प्रमुखता से लिया जा रहा है और इसका अध्ययन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अध्ययन और शोध कार्य जारी है। इसी तरह जर्मनी के हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय, हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय और म्यूनिक विश्वविद्यालय में संस्कृत पर शोध कार्य चल रहा है।
जर्मन विद्वानों ने संस्कृत साहित्य और व्याकरण पर महत्वपूर्ण शोध किया है। फ्रांस के सोरबोन और इकॉल प्रैक्टिक द ओथ एतुतु में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आज भी संस्कृत का अध्ययन किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साम्यवादी रूस के मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन करने के लिए अलग से एक विभाग बना दिया गया है। जापान में संस्कृत भाषा को बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय और क्योटो विश्वविद्यालय में संस्कृत का उत्कृष्ट पाठ्यक्रम आज भी उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया में संस्कृत भाषा के प्रति हालिया वर्षों में तेजी से रुझान बढ़ा है। सिडनी और मेलबर्न के विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। हिरे प्रिया मधुर चंद्रिकायां नौमिलेव निरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदांबरम। नेपाल और पोलैंड सहित दुनिया के कई देशों में इन दिनों संस्कृत भाषा के अध्ययन और शोध की प्रवृत्ति में तेजी से रुझान बढ़ने लगा है। मतलब भारत की यह प्राचीन भाषा भले ही भारत में अंतिम सांस ले रहा हो, पर दुनिया में संस्कृत को लेकर लोगों में जो रुझान बढ़ा है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि संस्कृत अब वैश्विक भाषा बनने की ओर बढ़ चला है। हिरे प्रिया मधुर चंद्रिकायां नौमिलेव निरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदांबरम दोलायते मुदांबरम। आख्याति मन्मनश्चञ्चलायते नयहे मम हृदयेश्वर माताराङ्गण पारम रमते नहीं मे मानसम रमते नहीं मे मानसम।